वेलकम टू ऑल ऑफ यू सक्सेस केमिस्ट्री। और जैसा कि लास्ट टाइम पे हम लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग के लगभग ऑलमोस्ट सभी टॉपिक को कवर कर लिया था। एक और टॉपिक रह गया था जिसका नाम है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आज हम यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग को डिस्कस करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। कभी कभी बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट में ऐसा रिलेशन आ जाता है कि हम वहाँ पे इस क्वेश्चन को कर नहीं पाते हैं। देन वी हैव टू अप्रोच फॉर द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आइए देखते हैं क्या होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, सबसे पहले ये जानते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है। मतलब ये हाइड्रोजन का किसी के साथ बना हुआ बॉन्ड होगा जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। सबसे पहली बात ये, मतलब हाइड्रोजन का किसी के साथ बना हुआ बॉन्ड होगा जिसको हम बोलेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आइए उस मेजर टॉपिक पे हम रोल प्ले करते हैं। सबसे पहले मान लेते हैं कि कोई एक एलिमेंट ए है जिससे जुड़ा हुआ आपका क्या है, हाइड्रोजन है। जब ये हाइड्रोजन, ध्यान देना, ये हाइड्रोजन दो कंडीशन है, या तो इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव आए या फिर पार्शियल निगेटिव आए, तभी ये किसी से जुड़ सकता है। इसको जुड़ने के लिए इस पर कोई ना कोई क्या होना पड़ेगा, बॉन्ड चार्ज आना पड़ेगा जिससे ये बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। तो या तो इस पर पार्शियल पॉजिटिव आए या फिर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आए। ध्यान दीजिएगा, तब ये किसी के साथ जुड़ेगा। अच्छा एक बात बताइएगा, अगर 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 इस पर पार्शियल निगेटिव आ जाएगा तो बगल वाले को क्या होना पड़ेगा, पार्शियल पॉजिटिव होना पड़ेगा। तो ये पॉसिबल नहीं है। ये पॉसिबल इसलिए नहीं क्योंकि ये कंडीशन नहीं बन पाती है। तो ये बगल वाला एटम ए होता है, ठीक है। ये कौन कौन हो सकते हैं, देखो सबसे पहले मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम। मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव कौन कौन, फोनकॉल, FON। इतना ही नहीं कि यही हो सकते हैं, आपको बुकों में मिलेगा सिर्फ यही हो सकते हैं, लेकिन ये पूरा का पूरा क्या है, कॉन्सेप्ट फेल हो जाता है। सबसे पहले ध्यान देना, अगर यहां पर कोई sp हाइब्रिडाइज, sp हाइब्रिडाइज कार्बन है, साथ ही साथ sp हाइब्रिडाइज कार्बन के साथ साथ कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन ये है, ठीक है। अब ध्यान देना, sp हाइब्रिडाइज या कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन या फिर CCl3 एंड CF3 है। अगर इतने लोग अवेलेबल हैं यहां पर, तो ये हाइड्रोजन जब किसी मोर इलेक्ट्रॉन, इसके ऊपर कौन चार्ज आएगा बताओ, पार्शियल पॉजिटिव आएगा। जब किसी मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव से जुड़ेगा, किसी मोर इलेक्ट्रॉन मतलब जो इलेक्ट्रॉन डोनर हो, ध्यान देना, जो इलेक्ट्रॉन दे सके, किससे जुड़ेगा ये, इलेक्ट्रॉन डोनर से। मतलब जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सके उससे जुड़ेगा, तो इसे बोलते हैं क्या, इस टाइप की जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप होती है इसको बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब हाइड्रोजन और मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम के बीच में जो बॉन्डिंग डेवलप होती है उसको बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के विषय में, जो आपको अपने माइंड में सेटअप बना करके रखना है, मिस्टेक ना हो आपसे कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है। तो लिखिएगा, वेयर हाइड्रोजन एटम इज बॉन्डेड, वेयर हाइड्रोजन एटम इज बॉन्डेड with more electronegative atom, then hydrogen atom contain partial electropositive charge. Then hydrogen atom contain partial electropositive charge. And this positive charge atom is attract towards adjacent atom which can easily donate electrons। जो मतलब बगल जो होगा वो इलेक्ट्रॉन का अच्छा डोनर होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन देने वाला होना चाहिए। That bonding is called हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। ये बात आती है। चलिए इसके बाद एक और टॉपिक इस पर आता है, रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। आइए, अगर देखो सबसे पहले ध्यान दो, अगर आपका हाइड्रोजन मान लो वाटर मॉलिक्यूल है HOH है, ठीक है,
HOH है। जब ये किसी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से जुड़ेगा, मान लो वाटर वाटर से ही जुड़ गया, ठीक है, ये ऑक्सीजन, ये H हो गया, ये H हो गया। ऑक्सीजन, सॉरी ये मिस्टेक हो गई थोड़ी सी, ये H होना चाहिए और ये आपका O होना चाहिए, ये H होना चाहिए, ऐसा होगा। तो जब आपका वाटर मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ रहा है तो आपको पता है ये क्या है, इसका डोनर साइट है। क्या है? डोनर साइट। तो एक बात ध्यान रखना कि डोनर जितना अच्छा होगा बॉन्डिंग उतनी ही अच्छी होगी। पहली बात, फर्स्ट ऑफ ऑल ये आप याद रखना कि डोनर शुड बी वेरी गुड इलेक्ट्रॉन डोनर। डोनर को बहुत अच्छा इलेक्ट्रॉन डोनर होना चाहिए, देन दैट बॉन्डिंग शुड बी वेरी गुड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर आपका डोनर थोड़ा भी गड़बड़ है, मतलब इलेक्ट्रॉन डोनिंग कैपेसिटी कम है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग उतनी अच्छी नहीं हो पाएगी। तो ये यहां पे हमने हाइड्रोजन बॉन्डिंग के रिप्रेजेंटेशन की बात किया। जब H2H2 मिला, मान लो अगर एक और रिप्रेजेंटेशन की बात करें, H2O एंड HF, सपोज दैट ये आपका वाटर है, ये वाटर है, ठीक है। अब जब HF बनेगा, देखो कुछ ऐसा बनेगा। हाँ, यहां पे जो हाइड्रोजन है वो फ्लोरीन से जुड़ा हुआ है और फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ये हाइड्रोजन क्या करेगा, देखो ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, इससे बॉन्डिंग कर लेगा। ये जो बॉन्ड बन रहा है, ध्यान देना, ये जो बॉन्ड बन रहा है इससे ही बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। तो आप एक चीज देख रहे हो कि जितनी अच्छी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी होगी उतना अच्छा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो नोट कर लीजिएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मिंग टेंडेंसी, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मिंग टेंडेंसी डिपेंड ऑन द इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी, depend on the electron donating tendency of the electron donor atom। एक बात बताओ, अगर वो इलेक्ट्रॉन डोनर एटम है उसको क्या होना जरूरी है? अगर वो इलेक्ट्रॉन डोनर एटम है तो उसको क्या होना जरूरी है? लुईस बेस, ठीक है। तो लिख लेना कि लुईस बेसिक कैरेक्टर विल बी मैक्सिमम, मतलब जिसके पास लुईस बेसिक कैरेक्टर जितना अच्छा होगा वो उतना अच्छा ही इलेक्ट्रॉन डोनर होगा। तो इसमें अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन डोनर की, तो ऑर्डर आता है, इलेक्ट्रॉन डोनर की बात मैं कर रहा हूं, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन डोनर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। और आपको भी पता है नाइट्रोजन से अच्छा इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी किसी के पास नहीं होती है, और इसीलिए मोस्ट ऑफ द केस में दिया जाता है कि हाइड्रोजन को इन्हीं से जुड़ा होना चाहिए। देखो ये वाला हाइड्रोजन तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से होगा, पर डोनर मोस्टली यही होते हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। चलिए कुछ क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन इस टाइप से आप लिखिएगा, विच विल फॉर्म hydrogen bond in its pure state। देखो जब भी आप क्वेश्चन कीजिए वीडियो में एक पॉज ले लीजिए और पहले ट्राई कर लीजिए, फिर आगे बढ़िए, ठीक है। विच विल फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड इन इट्स प्योर स्टेट। आपको बताना है कि विच विल फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड इन इट्स प्योर स्टेट, मतलब आप क्वेश्चन में आपको पता है प्योर स्टेट में कौन ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। चलिए कुछ क्वेश्चन लिखते हैं। वाटर, ठीक है, ROH, ROR, H2O2, ठीक है, H2O2, CH3, C double bond O CH3, acetone, and then after CH3, C double bond O
NH2 ये होगा, फिर आपका होगा CH3 C डबल बॉन्ड OH, फिर HF के बाद आपका होगा बेंजीन। ठीक है, इतने क्वेश्चन में आपको बताना है कि हाँ एक और लिख लेना HCl। ठीक है, HCl लिख लेना। हाँ HCl के साथ साथ एक और क्वेश्चन लिख लेना, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C SCH3। ठीक है, नहीं CH3 नहीं, H है सिर्फ, वो तो कोई बात नहीं पड़ता, H है। आपको इसमें बताना है किसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्योर स्टेट में मैक्सिमम होगी। आइए इस क्वेश्चन को करते हैं, और इस क्वेश्चन को करने से पहले आप एक बार वीडियो को पॉज ले लीजिए और क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। नहीं हो पाता है, कहां पे आपसे चूक होती है, इस चीज को हम बाद में देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन में आइए। H2O प्योर स्टेट में हाँ ऑक्सीजन है, अपने ऑक्सीजन, अब जिससे मतलब प्योर स्टेट का मतलब ये अपने में ही जुड़ेगा। ठीक है, तो ये तो करेगा। ROH हाँ ऑक्सीजन है, बिल्कुल करेगा। ROR हाँ यहां तो हाइड्रोजन ही नहीं है, ऑक्सीजन से लगा हुआ हाइड्रोजन तो चाहिए था ना, तो ये तो है नहीं, समझ रहे हो। H2O2 बिल्कुल ये भी करेगा, आपको भी पता ये करेगा, और ये नहीं करेगा क्योंकि यहां तो हाइड्रोजन ही नहीं है। ठीक है, CH3 CONH2 हाँ ये नाइट्रोजन है ना, इससे लगा हाइड्रोजन है, ये करेगा। यहां बोलो करेगा जी, हाँ करेगा, क्योंकि स्ट्रक्चर जो कैसे होगा CH3 C डबल बॉन्ड OH, तो ये पोर्शन करेगा, तो करेगा। HF अभी दिखाया करेगा, पर बेंजीन नहीं करता है। ठीक है, बेंजीन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है। HCl जी हाँ HCl है तो जुड़ा हुआ, पर ये नहीं करेगा, और ये भी क्या करेगा, नहीं करेगा, क्योंकि है तो sp हाइब्रिडाइज, लेकिन लोन पेयर नहीं है, और ठीक है लोन पेयर नहीं है। तो आप इतना क्वेश्चन हो गया। ठीक है, इसमें आप एक चीज ध्यान दीजिएगा कि HCl जो है वो प्योर स्टेट में तो नहीं करता है, लेकिन वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है। तो लिख लीजिएगा HCl does not show hydrogen bonding. HCl does not show hydrogen bonding in its pure state, but it show hydrogen bonding with water. चलिए, तो यहां पर हमने हाइड्रोजन बॉन्डिंग और हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कॉन्सेप्ट, मतलब कहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगा, रिप्रेजेंटेशन कौन बनाएगा वो। ठीक है, अब हम बात करेंगे स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। चलिए बात करते हैं हम स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड की। STRENGTH। वाह क्या स्पेलिंग है ना, मजा आ गया। अरे इतनी अच्छी इंग्लिश नहीं है भाई, सिर्फ पढ़ते रहिए। स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। आइए बात करते हैं स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड की। ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होते हैं, सबसे पहले आइए इस पर हम डिस्कस करते हैं। पहला सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि अगर मान लो डोनर एटम पर डिपेंड कर रहा है स्ट्रेंथ। ठीक है, अगर मैं इसमें बोलूं कि इफ द डोनर एटम इज सेम, इफ द डोनर एटम इज सेम, अगर डोनर एटम सेम है तो उस केस में हम क्या करेंगे, ध्यान देना। इफ द डोनर एटम इज सेम देन हाइड्रोजन, मतलब ऐसे बोल सकते हैं कि स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके, अगर स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इफ द डोनर एटम इज सेम देन द स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके, बताइए, सोचो सोचो यार, थोड़ा सा तो आप दिमाग लगाओ। स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ जो जुड़ा हुआ एटम है उस पर, याद रखना इस कॉन्सेप्ट। अगर आपका डोनर एटम सेम है तो जैसे डोनर एटम सेम है तो जो स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग है दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ एटम, मतलब एटम की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी पे क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अच्छा, अगर एक और बात करें हम, सपोज दैट, ये तो बात हो गई स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग की। अच्छा, इसमें अगर एक एग्जांपल करें
तो एग्जांपल देखते हैं इस पर। स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम। अगर मैं कहूं HF और NH3, HF और HF नहीं H2O एंड NH3। देखो डोनर एटम कौन है यहाँ पे? अमोनिया। तो अमोनिया सेम है, तो आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे चले जाओ, फ्लोरीन की ज्यादा तो बॉन्डिंग ज्यादा। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट केस है, इफ द डोनर एटम इज डिफरेंट। ठीक है, अगर डोनर एटम डिफरेंट है तो इस केस में हम क्या करेंगे, जरा ध्यान देना। अगर आपके डोनर एटम डिफरेंट है तो स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, किसके होगा बताओ? अब डोनर एटम डिफरेंट है, जो जितना तेजी से डोनेट करेगा, मतलब दैट मीन्स लुईस बेस बोल सकते हो आप, या फिर हाँ लुईस बेस ही लिख लो, सही है, लुईस बेस नेचर। समझ रहे हो मेरी बात? मतलब इफ द डोनर एटम इज डिफरेंट देन द स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लुईस बेस नेचर। पहली चीज ये। अच्छा, अगर इस पे एक और मुद्दे वाली बात करें, मुद्दे वाली बात, क्वेश्चन दें आपको, HF H2O और HF NH3 के बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, आपको ये क्वेश्चन करना है, कैसे होगा बताओ? अभी आपका डोनर एटम डिफरेंट है और आपको पता है नाइट्रोजन की डोनर कैपेसिटी ज्यादा होती है किससे? वाटर, ऑक्सीजन से, तो ये ऑर्डर आ जाएगा। ठीक है, तो ये दो कॉन्सेप्ट होता है स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग पर। आगे और भी कॉन्सेप्ट होते हैं, मोस्टली तो इसी से हो जाते हैं और जरूरत नहीं पड़ती इतनी ज्यादा। ठीक है, आप इसे नोट कर लो और फिर हम आगे डिस्कस करते हैं। होता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। आपको ये बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। चलिए इस पर बेस कुछ पहला देखते हैं। पहला है क्वेश्चन आपका HF के बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसमें। सेकेंड है H2O के बीच में। कैसे बॉन्डिंग बनेगी आप देख लेना। ठीक है, मैं क्वेश्चन बता रहा हूं H2O के बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। ठीक है, फिर अमोनिया के बीच में। तो अब इसमें आपको देखना है, दूसरा क्वेश्चन भी लिख लेते हैं फिर डिस्कस करते हैं। सेकेंड है HF और फिर है आपका H2O एंड NH3। ठीक है, तीसरा है आपका H2O और HF है, सॉरी ये H2O और HF है। फिर आपका है H2O और HF, NH3 एंड HF। देखो इस क्वेश्चन में आप क्या करोगे, ध्यान से देखना। HF H2O डोनर एटम सेम है, तो आप किससे जाओगे? देखो ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी इसमें सबसे ज्यादा होगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, फिर इसमें। इस केस में जाओ तो डोनर एटम क्या है? HF सब में कॉमन है, सब में HF कॉमन है, देखते जाओ सब में HF कॉमन है, तो आप डोनर कैपेसिटी पे जाओगे आप। ठीक है, तो ये था मतलब आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ को पता करना। नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, कितने हाइड्रोजन बॉन्ड? देखो मैं तो सिंपली ये जानता हूं कि जिसके पास जितने हाइड्रोजन होंगे, अगर वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है तो उतनी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के चांसेस होते हैं। आप लिखना द मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, द मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड an atom forms depends on the number of lone pair and attached hydrogen on it अगर हम अमोनिया की बात करें तो अब आप ऐसा आंसर मत कर देना कि अमोनिया के पास 3 हाइड्रोजन है तो 3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई, नहीं। नाइट्रोजन के पास पहले लोन पेयर देखो,
एक है। नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड अगर हमको देखने हैं तो हमने बताया किस चीज पे डिपेंड करता है, लोन पेयर पर और उससे अटैच हाइड्रोजन पर। अगर हम अमोनिया को देखें तो उसके पास लोन पेयर कितने हैं, 1। वाटर को देखें उसके पास लोन पेयर कितने हैं, 2। तो अब ये इतने नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होंगे, उससे जुड़े हुए और भी चीजें देखेंगे हाइड्रोजन, 1 2 3 कितना हो जाएगा, 1 + 3 कितने हो गए, 4 हाइड्रोजन बॉन्ड। 2 + 2 कितने हो गए, 4 हाइड्रोजन बॉन्ड। ऐसे ही NH3 वाटर, H2O2, कुछ क्वेश्चन में आप भी ट्राई कर लीजिए, H2O2 6 होते हैं, RNH3 सॉरी RNH3 नहीं होगा, RNH2 3, H2SO4 10। ठीक है, तो आज हम लोग यहीं तक कंटिन्यू करते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग में एक और लेक्चर अभी आना बाकी है जिसमें हम टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग और उसमें स्टेबिलिटी, सॉल्युबिलिटी मतलब एप्लीकेशन ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्डिंग डिस्कस करेंगे। तब तक आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।